प्रियम्बल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंस, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कारण था कि प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। अगर प्रियम्बल की हिस्ट्री के बारे में हम देखें तो ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले यूएसए ऐसा कंट्री था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को इंसर्ट किया था। मतलब इससे क्या पता चलता है कि प्रियम्बल किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हो ये कोई नेसेसरी नहीं है। अब ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि प्रियम्बल को इंसर्ट करना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में वो उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बावजूद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया। मतलब कुछ तो अलग बात है, कुछ ना कुछ इसकी इंपॉर्टेंस तो है, तभी तो प्रियम्बल को इंसर्ट किया ना, बिना मतलब के थोड़ा ना इंसर्ट कर लेते। क्योंकि ये बात तो हमें पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी हमने पॉइंट्स को अपनाया है वो वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटजीज को अपनाया है। कोई भी ऐसा पॉइंट जो वर्ल्ड में बेस्ट लेवल पर वर्क कर रहा था, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए, उसमें भी हमने इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया की जो सर्कमस्टेंसेस थी उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया। सेम इसी तरीके से अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया तो इसका कुछ विशेष महत्व था। अब सबसे पहले हम प्रियम्बल को स्टडी करेंगे, तब हमें जाकर के पता चलेगा कि प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कारण है कि हमने प्रियम्बल को अपनाया है। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। हम भारत के लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है वो इस तरीके का हो, सोवरिन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक हो। ये सारी जो टर्म्स हैं वो आपके लिए अलग अलग, इनका जो भी मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। इनको लेकर के हम अलग से, हर टर्म को लेकर के अलग से वीडियो बनाएंगे। प्रीलिम्स में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि जो रिपब्लिक वर्ड है इसके एडजेक्टिव क्या क्या है। मतलब इससे पहले जो हमारे स्टेट की कंडीशन है कि हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए, ये सारी टर्म्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और हमारी जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसको हम क्या क्या देंगे, जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी देंगे ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी देंगे ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। ये जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीफेस के रूप में इंसर्ट की गई है। मतलब जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को खोलोगे तो प्रीफेस, अब जब आप कोई नई बुक खरीदते हो तो उसमें एक प्रीफेस होता है, सेम इसी तरीके से जो प्रियम्बल है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही इंसर्ट की गई है। अगर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, बाद में प्रियम्बल को बनाया गया था। सेम उसी तरीके से जैसे पहले मूवी को तैयार किया जाता है और उसका ट्रेलर बाद में रिलीज किया जाता है, इसी तरीके से प्रियम्बल को आप एक ट्रेलर मान सकते हो। जैसे मूवी का ट्रेलर होता है उसी तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेलर भी प्रियम्बल के रूप में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो इससे क्या पता चलता है, ये इंपॉर्टेंस क्या हुई, इंपॉर्टेंस ये हुई कि मान लो आपके पास में प्रॉपर टाइम नहीं है और आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो गेन करनी है, तो आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए। प्रियम्बल से आपको पता चल जाएगा कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो स्टेट है वो किस टाइप का है। तो इस पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया हमारी प्रियम्बल का, फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गया इट इज क्विक रिविजन या फिर समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस बात हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंस बात की हम बात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी अथॉरिटी जो है वो पीपल ऑफ इंडिया से गेन करता है। मतलब जो पीपल ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम है, वो ही, उन्हीं ने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। अब ये जो बात है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पीपल के द्वारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है, ये बात आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रियम्बल में मिलेगी। अब जो चीज़ यूनिक तरीके से किसी जगह लिखी हुई है मतलब उस चीज़ का इम्पोर्टेंस तो है ना,
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करती हैं कि प्रियम्बल में ये सारी बातें बताई गई हैं। अब आपको भी ये बात पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो तो डायरेक्टली उनको इलेक्ट भी नहीं किया गया था। तो इस बात को तो आप बोल सकते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को आप बोल रहे हो कि पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, तो ऐसा केस हो चुका है। केहर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसी बात को लेकर के चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम मानते हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, स्टैटिक है। ये जो पॉइंट है मतलब पीपल जो हैं उनसे पावर गेन नहीं की गई थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया था। ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट को माना जाना चाहिए, इसको आप कहीं पर भी चुनौती नहीं दे सकते हो। तो ये दूसरी बात हो गई, ये दूसरी इंपॉर्टेंस हो गई प्रियम्बल की कि जो प्रियम्बल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। ये कहाँ लिखा गया है, ये प्रियम्बल में लिखाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रियम्बल की कि हमारा स्टेट कैसा होगा, हमारा जो कंट्री है वो कैसा होगा, हमारे जो आइडियल्स हैं, हमारे जो आइडियल्स मतलब क्या होता है, हमारे आदर्श, कि हमारा कंट्री ऐसा होना चाहिए, सॉवरिन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। ये वर्ड्स कहाँ पर इंसर्ट हैं, प्रियम्बल में इंसर्ट हैं। तो अगर पूछा जाए कि आइडियल्स ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में कहाँ बताया गया है, तो प्रियम्बल में बताया गया है। हालांकि डीपीएसपी इसमें भी बताया गया है, लेकिन प्रियम्बल में ये जो विशेष जो वर्ड्स हैं ये प्रियम्बल में ही इंसर्ट किए गए हैं। तो आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आइडियल्स ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में प्रियम्बल में बताया गया है, तो ये भी प्रियम्बल का एक इम्पोर्टेंस हो गया। नेक्स्ट है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी क्या एस्पायरेशंस हैं, मतलब क्या आकांक्षाएं हैं। आप आकांक्षाओं से बोल सकते हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, कि हमें क्या क्या मिलना चाहिए इंडियन स्टेट में। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको जस्टिस मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी और उनमें फ्रेटर्निटी डेवलप की जाएगी। तो ये सारे क्या हो गई, ये एस्पायरेशंस हो गई। ओके, ऑब्जेक्टिव हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव हो गए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो यहाँ की पॉपुलेशन है उनको ये सब कुछ चीज़ें दी जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रियम्बल का। प्रियम्बल का ये इंपॉर्टेंस हो रहा है कि इसमें डेट दी गई है 26 नवंबर 1949। ये जो डेट है, इस दिन हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया था, इनेक्ट किया था और खुद को सौंप दिया था। ये बात यहाँ पर बताई गई है, मतलब ये जो डेट है ना ये यूनिक है, ये सारी बातें प्रियम्बल में ही लिखी गई हैं। ओके, तो ये प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस हो गया। इसके अलावा देखो प्रियम्बल में एक कमी भी है। अब कमी क्या है कि जो प्रियम्बल है वो ना तो हमारे स्टेट के किसी भी ऑर्गन को लेजिस्लेटिव पावर देता है, मतलब प्रियम्बल के आधार पर आप कोई भी लॉ नहीं बना सकते हो, या फिर जो प्रियम्बल है वो ना ही किसी लेजिस्लेटिव पावर को छीनता है। मतलब प्रियम्बल के आधार पर कोई लॉ बना है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये तो लॉ गलत है। कैसे गलत है, बोली प्रियम्बल में लिखा गया है। इस तरीके की कोई भी पावर प्रियम्बल नहीं देता है, ना तो पावर देता है ना पावर छीनता है। ये कमी है प्रियम्बल में। भाई अब ये ही कमी है तो फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ। इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स हैं और उनमें ये बताया जाता है कि आप में उन दो आर्टिकल में, मान लो कोई भी दो आर्टिकल मान लो, उनमें एक दूसरे में अंतर है। एक आर्टिकल बोलता है कि ये बात सही है और एक आर्टिकल बोलता है कि ये बात सही है। अब इन दोनों में आ गई एम्बिग्विटी, तो उस एम्बिग्विटी को सोल्व करने के लिए आपको प्रियम्बल का यूज आप कर सकते हो। उस समय आप प्रियम्बल को अपना फाउंडेशन मान सकते हो और दोनों आर्टिकल में जो भी एम्बिग्विटी है उसको सोल्व कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रियम्बल को लेकर के, सबसे स्पेसिफिक पॉइंट जो प्रियम्बल को काफ़ी इम्पोर्टेंट बना देता है कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किन्हीं भी दो आर्टिकल्स में एम्बिग्विटी आती है तो उनको सोल्व करने में प्रियम्बल को आधार बनाया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंस और प्रियम्बल के बारे में देखा हमने कि जरूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को इंसर्ट किया जाए। यूएसए ने स्टार्ट किया था, उसको फॉलो किया इंडिया ने, क्योंकि इंडिया को लगता है कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ सकते लेकिन एक ओवरव्यू ले सकते हैं प्रियम्बल को पढ़ करके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब देखो
कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई तो कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट आपको पता है, दो टाइप होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है कि दोनों में सिमिलरिटी तो ये होती है कि दोनों ही लिखे हुए होते हैं, और लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है कि इनको जो लिखने का तरीका होता है ना, वे ऑफ राइटिंग, वो दोनों को अलग बनाता है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक समय एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक निश्चित डेट को पास किया जाता है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को इसको अडोप्ट एंड इनेक्ट किया गया था। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जैसे जैसे आपको ज़रूरत होगी वैसे वैसे आप लॉ बनाते जाओगे, हालांकि वो लॉ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे जब लो, मान लो अब जरूरत है आपको मोटर व्हीकल एक्ट की तो आपने लो 1 बना दिया, अब आपको जरूरत है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो आपने लो 2 बना दिया। तो अलग अलग टाइम पे जब बनाया जाता है तो इनके लिए कोई एक स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को एक टाइम में नहीं लिखा गया तो उसमें तो देखो प्रियम्बल हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें प्रियम्बल होती है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये जरूरी नहीं होता कि हर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल को अपनाए। ये हर कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। वो चाहे तो प्रियम्बल को अपनाए, चाहे तो नहीं अपनाए, चाहे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करे, ना चाहे तो ना करे। ओके, तो ये आवश्यक जो ट्रेडिशन है वो नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल के बारे में हमने देखा। ओके।